बाबा यागा जादूगरनी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज गांव में एक नन्ही बच्ची नताशा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। नताशा एक बहादुर और ज़हीन लड़की थी जो हर चीज़ को जानने का शौक़ रखती थी। एक दिन इसके वालिद बीमार हो गए और इनका इलाज करने वाली जड़ी बूटी सिर्फ एक पुरअसरार जंगल में मिल सकती थी। लेकिन वो जंगल किसी आम जंगल जैसा नहीं था, वो बाबा यागा के इलाके में था। बाबा यागा एक मशहूर जादूगरनी थी जो एक चलते हुए घर में रहती थी। इसका घर बड़ी मुर्गियों के पंजों पर खड़ा रहता और हवा में गर्दिश करता। लोग कहते थे कि बाबा यागा बच्चों को खा जाती है और अपनी जादुई ताकत से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन नताशा के दिल में अपने वालिद के लिए मोहब्बत खौफ पर गालिब आ गई। नताशा अपनी छोटी सी टोकरी लेकर जंगल की तरफ रवाना हुई। जंगल में दरख्त बहुत ऊंचे और सायादार थे, हर तरफ सुनसानी फैल रही थी। जैसे ही नताशा आगे बढ़ी, इसे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देने लगीं, कभी हवा का शोर और कभी खौफनाक हंसी। लेकिन वो हिम्मत के साथ चलती रही। आखिरकार नताशा को बाबा यागा का घर नज़र आया। वो एक हैरत अंगेज मंजर था। घर मुर्गियों के पंजों पर खड़ा था और धीरे धीरे घूम रहा था। नताशा ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी आवाज़ आई, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आया है? बाबा यागा ने दरवाज़ा खोला। इसके लंबे नोकीले दांत, जुड़ियों बड़ा चेहरा और सुर्ख आंखें नताशा को देख रही थीं। नताशा ने अदब से कहा, बाबा यागा, मैं आपसे मदद लेने आई हूँ। मेरे वालिद बीमार हैं और इनके इलाज के लिए आपकी जादुई जड़ी बूटी की ज़रूरत है। बाबा यागा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर लो तो मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी दे दूंगी, लेकिन अगर नाकाम हुई तो तुम्हें मैं अपने खाने में शामिल कर लूँगी। नताशा ने हिम्मत के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। बाबा यागा ने नताशा को पूरे घर की सफाई का काम दिया। घर बहुत गंदा था, लेकिन नताशा ने अपनी समझदारी से काम लिया और जल्द ही हर कोने को चमका दिया। दूसरी शर्त में बाबा यागा ने कहा कि इसे एक जादुई सुई और धागा ढूंढ कर लाना होगा जो जंगल में कहीं छुपा हुआ था। नताशा ने होशियारी से परिंदों की मदद ली और इन्हें जादुई सुई और धागे की जगह मालूम हो गई। तीसरे इम्तिहान में नताशा को एक खास रोशनी को काबू करना था जो मुसलसल हरकत कर रही थी। ये सबसे मुश्किल काम था, लेकिन नताशा ने अपनी बहादुरी और अक्ल से रोशनी को काबू कर लिया। बाबा यागा ने हैरान होकर कहा, तुम वाकई बहादुर और ज़हीन लड़की हो। मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। ये लो जड़ी बूटी। नताशा ने शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव लौट गई। इसने अपने वालिद का इलाज किया और वो जल्द ही ठीक हो गए। गांव वालों को जब ये कहानी मालूम हुई तो सब ने नताशा की बहादुरी को सराहा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और लाइक कमेंट ज़रूर करें कि आप